आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पठारी प्रदेश। अब उन पठारी प्रदेशों को हम किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका निर्माण करना होगा हमें? हमारे प्रिय राजस्थान का। ठीक है, तो उस राजस्थान का हम यहाँ पर टूटा फूटा, मेरे द्वारा टूटा फूटा एक नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह से, और ये फिर इस तरह से आ गया, ये कुछ बना टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? पूर्वी राजस्थान। क्या कहेंगे? पूर्वी राजस्थान। इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी राजस्थान। इसे क्या कहेंगे? उत्तरी। और इसे कौन सी दिशा बताएंगे? दक्षिणी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि राजस्थान राजस्थान का यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि पठारी प्रदेश राजस्थान में कहाँ कहाँ किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान के इस क्षेत्र में जालौर की बात करें तो प्रथम प्रथम आता है डोरा पर्वत। ठीक है, डोरा पर्वत का पठारी क्षेत्र। ठीक है, डोरा पर्वत का पठारी क्षेत्र, इसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। और हमारा यह जो डोरा पर्वत है, यह जो डोरा पर्वत है, यहाँ हमारे इस राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग की, राजस्थान के पश्चिमी भाग की सर्वोच्च चोटी भी है। और इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, पठारी प्रदेश या पठारी क्षेत्र। इसके बाद डोरा पर्वत के बाद हम आ जाते हैं दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान में देखेंगे तो वह क्या आएगा? भाकर। ठीक है, भाकर, भाकर पठारी क्षेत्र। भाकर पठारी क्षेत्र। अब ये भाकर पठारी क्षेत्र कहाँ आता है? हमारे इस राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर, राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर भाकर पठारी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इस बारे में हम यदि दृष्टिपात करें तो भाकर पठारी क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जो हमारा दक्षिणी राजस्थान में सिरोही का क्षेत्र है, इस सिरोही के क्षेत्र में, ठीक है, इस सिरोही के क्षेत्र में पूर्वी भाग जो आता है, सिरोही जिले का पूर्वी भाग, तो पूर्वी सिरोही, ठीक है, पूर्वी सिरोही में अवस्थित है। कौन सा? भाकर का पठारी क्षेत्र कहाँ स्थित है? पूर्वी सिरोही में। अब देखिए, सिरोही तो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ये दक्षिण भाग आ गया, तो है तो दक्षिण भाग में, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि भाकर भाकर पठारी क्षेत्र सिरोही के कौन से इलाके में है? तो यहाँ पर देखिए, सिरोही ये मान लेते हैं, तो इसका अपन डिवाइडेशन करते हैं, पूरब कौन सी है, पश्चिम कौन सी है दिशा। तो सिरोही का यह जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये भाकर पठारी क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, पूर्वी सिरोही के बाद, यह जो हमारा पूर्वी सिरोही है, इसके बाद हम अगले बिंदु पर, जो हमारा राजस्थान में स्थित अगला जो पठारी क्षेत्र है, उसमें देखेंगे तो एक आ जाएगा, तृतीय नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एक तो भोमट। ठीक है, एक भोमट का पठार, और दूसरा आ जाएगा भोराट का पठार। कौन सा? भोराट का पठार, भोराट का पठार। ठीक है, 4 नंबर पर भोमट का पठार और भोराट का पठार। हम भोमट का पठार और भोराट का पठार को एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यदि इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो इसको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर किस प्रकार की ट्रिक का प्रयोग करके हम इन दोनों को याद कर सकते हैं, तो आइए वहां देखते हैं। तो
भोमट क्षेत्र कहाँ पर है और भोराट क्षेत्र कहाँ पर है? तो भोमट के बारे में आप सबने जाना होगा, सुना होगा कि भोमट आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, भोमट आंदोलन से यह लंबे समय से चर्चा में रहा है ये क्षेत्र। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? भोमट का पठार और भोराट का पठार। तो भोमट, भोमट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं। अब ये मान लिया उदयपुर है, इसे हम कैसे समझ रहे हैं? ट्रिक के माध्यम से। कैसे? ट्रिक के माध्यम से। वैसे ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, परंतु इसको एक समझने का तरीका है ये। तो ये है हमारा उदयपुर है, और ये है उदयपुर का बस स्टैंड। क्या है? बस स्टैंड। अब यदि हमें इस तरफ जाना है, किस तरफ? तो ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, यह जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से हमें किस तरफ जाना है? इस तरफ। तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यह जो क्षेत्र आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ जो क्षेत्र है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो भोमट। किस नाम से जानते हैं? भोमट। ठीक है, भोमट। अब हमें उदयपुर बस स्टैंड से किस तरफ जाना है? तो राजसमंद की तरफ जाना है। राजसमंद की तरफ जाएंगे तो गोगुंदा आएगा। ठीक है, गोगुंदा के बाद अपने कुंभलगढ़ आ गया। कुंभलगढ़, तो यह कहाँ पर आता है? राजसमंद में आता है। कौन सा जिला पड़ता है? राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। अब उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर गए तो भोमट का क्षेत्र आ गया, यानी कि भोमट का पठार। और गोगुंदा कुंभलगढ़ की तरफ जाते हैं तो कौन सा आता है? भोराट का पठार। कौन सा? भोराट का पठार। भोराट का पठार। अब इसे याद कैसे करना है? तो ध्यान रखना है कि यदि आप उदयपुर बस स्टैंड से राजसमंद की तरफ जा रहे हैं तो क्या याद रखना है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ किस तरफ, कौन से जिले में आता है ये कुंभलगढ़? तो राजसमंद में आता है। तो राजसमंद का क्या? रा। ठीक है, ये रा जो है ना, रा, इस रा को उठा के किधर डालना है? यहाँ डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कौन सा बन गया? भोराट का पठार। यानी कि आप उदयपुर से गोगुंदा, कुंभलगढ़, राजसमंद की ओर जाते हैं तो याद रखना है, रा पहले आ रहा है तो राजसमंद, तो भोराट हो जाएगा। इसी तरह से इधर जाते हो यदि, तो यहाँ पर क्या कर देना है? भोमट कर देना है। ठीक है, तो भोमट, तो भोमट में कौन कौन से जिले आ गए? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र। और राजसमंद में कौन सा आ गया? तो गोगुंदा से आगे कुंभलगढ़, राजसमंद तक जो विस्तृत श्रृंखला है, पठारी श्रृंखला, उसे क्या कहेंगे? भोमट का पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? भोमट का पठार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भोमट, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विस्तृत पठारी क्षेत्र क्या है? भोमट का पठार है। और भोराट का पठार किधर है? तो गोगुंदा से ले लेते हैं, गोगुंदा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, राजसमंद में जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। इसी तरह हम पांचवें नंबर पर, इसी तरह यदि हम पांचवें नंबर पर देखते हैं तो अगला पठार कौन सा आएगा? मेसा का पठार। कौन सा पठार आएगा? मेसा का पठार। ठीक है, मेसा का पठार। 5 नंबर पे आ जाएगा मेसा का पठार। ठीक है, मेसा पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। अब मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मेसा का पठार कहाँ विस्तृत है? तो चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। अब हम देखते हैं अगला पठार। चित्तौड़गढ़ के बाद
चित्तौड़गढ़ के बाद हम 6 नंबर पर देखेंगे लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर से आगे हम जाते हैं जयसमंद की ओर, और वहां जो कटी फटी पहाड़ियां है जयसमंद झील के किनारे, उसे क्या कहा जाता है? लसाड़िया का पठार। तो कहाँ पर स्थित है यह? जयसमंद, उदयपुर। ठीक है, इसी तरह हम 7वें नंबर पे चलते हैं। तो 7वें नंबर पे देखेंगे कि ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है। ऊपर माल का पठार, कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार वह पठारी क्षेत्र है जो अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेजों के समय से और किसान आंदोलन के समय से फेमस है। तो वह क्षेत्र कौन सा आ जाएगा ऊपर माल के पठार के अंदर? तो ऊपर माल से हमें एक चीज और ध्यान में आएगी यहाँ पर कि ऊपर माल के पर्चे किसने बंटवाए थे। ऊपर माल के पर्चे किसने बंटवाए थे? तो किसने बंटवाए थे? वीएसपी, विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये कौन थे? आप सभी जानते हैं किसान आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही थी। तो ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? तो बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा का क्षेत्र, यहां से लेकर और भेसरोडगढ़, कौन सा क्षेत्र? भेसरोडगढ़। भेसरोडगढ़ कहाँ है? पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो ऊपर माल का पठार कहाँ से कहाँ विस्तृत है? तो भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र से। ठीक है, भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र से भेसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक विस्तृत है ऊपर माल का पठार। हम एक चीज और यहाँ पर मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो हमने पढ़ा था भोराट और भोमट का पठार, तो इसमें यह इस तरह से बताया था। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये अपना उदयपुर है और इस तरफ जाना है तो कौन सा आ जाएगा अपना? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इस तरफ ऊपर जाना है तो गोकुंदा, कुंभलगढ़ के जिले आ जाएंगे जहां पर ये भोराट भोमट का पठार विस्तृत है।